हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रूल डिस्कस कर किए थे। आज हम कुछ और रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि आधार समान होता है तो जो गुणन संक्रिया होती है उसमें घातें जुड़ जाती हैं। इसके अलावा यदि आधार समान हो तो जो भाग संक्रिया है उसमें घातें घट जाती हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। इसके अलावा हमने जो पावर्स हैं उनकी अलग अलग फॉर्म देखी थी। जैसे ए की पावर m और इसकी होल पावर n हो तो ये होती थी a की पावर m इंटू एन, यानी इन दोनों पावर्स का गुणा हो जाती थी। इसी तरह से हमने एक देखा था a की पावर m और इसकी पावर n हो तो ये a की पावर m, ये पहले a की पावर mn होगी और फिर जो पावर होगी नई वो इस a की पावर होगी। इस तरह से ये होता था, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आती थी, हमने ये देखा था। अब आज हम देखते हैं यदि जो a की पावर है नेगेटिव हो तो उसे हम धनात्मक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। यानी कि a की पावर माइनस m है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 a की पावर, और ये घात किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की। यानी कि a की पावर माइनस m है तो देखिए इसका व्युत्क्रम हम कैसे करेंगे। इसके नीचे हमने 1 ले लिया और इसकी पावर m करेंगे तो a की पावर माइनस m। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/a होगा की पावर m। अब जो a की पावर कुछ भी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ऐसे ही a की पावर m है तो a की पावर m, यानी कि a की पावर माइनस m को लिख सकते हैं हम 1/a की पावर m। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल हैं। जैसे 2 की पावर माइनस 3 है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/2 की पावर 3 कर सकते हैं। ये इसका जो घात है वो प्लस में कन्वर्ट हो गई। जैसे 3/4 है, इसकी पावर है -5 तो इसे हम लिख सकते हैं व्युत्क्रम करके 4/3 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ऐसे 2/5 है तो इसे हम लिख सकते हैं -3/4 इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो 5/2 और पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी 3/4। और एग्जाम्पल है हमारे पास 4/7 तो इसे हम कर सकते हैं 7/4 की पावर 3। ऐसे एक एग्जाम्पल है 1/4 हो, इसकी पावर -1/3 हो तो इसका व्युत्क्रम 1/4 का व्युत्क्रम 4 और पावर हो जाएगी प्लस में, यानी कि 4 की पावर 3। अब देखिए किसी भी आधार पर घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होगी 1। जैसे x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 4 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही जैसे -2 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 2/3 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। √3 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जो 0/0 है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो कि यहाँ तक हमने ये देखा कि a की पावर m को हम गुणा करें b की पावर m से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि a क्रॉस b की होल पावर m, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ab की पावर m। ऐसे ही जो भाग संक्रिया है उसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b की पावर m या a बाई b की पावर m। लेकिन जो योग संक्रिया है, ऐड करते हैं तो हमको इनको इस तरीके से नहीं लिख सकते। ऐसा ही जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी इस तरह से हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 5/7 इंटू 5/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2/5 की पावर -3। तो देखिए 2/5 की पावर 7 इंटू, अब देखिए इसमें 2/5 है। यदि हम इसे भी 2/5 कर दें, क्योंकि ये 2/5 है, तो फिर क्या करेंगे हम, आधार समान होंगे तो घातों को ऐड कर देंगे, इसका सॉल्यूशन आसान होगा।
तो हमने इसको 2/5 किया तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अभी हमने लास्ट टाइम देखा व्युत्क्रम करते ही जैसे कि जो नेगेटिव पावर थी वो किस में हो रही थी, प्लस में। तो यहाँ इन्वर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इन 2/5 की पावर -3। तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि 7 -4 -3 इनको ऐड कर दिया तो ये कितना आया, 7 - 7 0। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और देखिए ये है 16 की पावर 3 प्लस 3 रूट 512, 64 इंटू रूट 256। तो देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 3। 512 जब इस तरह से दिया होता है तो इसको हम लिखते हैं 512 की पावर 1/3। 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, जब इसके अभाज्य गुणन करते हैं तो ये कितना है, 2 की पावर 6 आता है। ऐसे ही 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और ये रूट है उसको 1/2 लिख सकते हैं तो ये 1/2। यहाँ से ये दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीपल हो जाएंगी। ऐसे ही 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और इसकी होल पावर 1/3। तो देखिए ये 2 की पावर 12, यहाँ 3 से 3 क्योंकि इन दोनों की गुणा होगी तो ये क्या आएगा, 3 2 की पावर 3 आ जाएगा अपन में 2 की पावर 6। यहाँ 8 इंटू 1/2 है तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 4। आधार समान है तो घाते ऐड होंगी यानी 2 की पावर 15। यहाँ आधार समान है तो घाते ऐड होगी यानी 2 की पावर 10। तो ये आया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को हम क्या बोलते हैं, 32, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नेक्स्ट देखिए यदि 81 की पावर 2 इंटू 3 रूट 500 रूट 729 है अपन में 5 रूट 243 इंटू 9 की पावर 5 है इक्वल टू है 3n-3। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ऐसे ही इसकी होल पावर कितना है, 2 है। 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 और ये जो पावर होती है ये 1/3 के रूप में आ जाती है तो 1/3। इसी तरह से 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और ये पावर 1/, में आ जाती है 1/5। ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल में पावर 5। अब देखिए ये इस तरह से दी होती हैं वो घातें मल्टीपल हो जाती है, यानी 3/3 की पावर 8 ये दोनों गुणा होंगी तो ये आएगा 3 की पावर 2। यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा 3 की पावर 1 और ये दोनों गुणा होंगे तो 3 की पावर 10। तो ऊपर से आधार समान है तो घाते ऐड होंगी 3 की पावर 10, आधार समान है तो घाते ऐड होंगी ये 1 + 10 = 11। अब चूंकि यहाँ भाग संक्रिया करेंगे तो इसमें घाते घट जाती हैं तो ये 11 ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा। अब ये वाला हिस्सा हमने सोल्व किया तो ये आया 3 की पावर -1 इक्वल टू है 3 की पावर n-3। तो इनकी पावर को सेम कर देते हैं क्योंकि आधार समान है तो -1 इक्वल होगा n-3 के। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा तो 3 - 1 तो ये आया 2। नेक्स्ट देखिए 25 की पावर 4 इंटू 5 रूट 3125 अपन में रूट 625 इंटू 125 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 5 की पावर 2n-7। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की होल 4। 3125 को लिखते हैं 5 की पावर 5, ये 1/5 में 625 को लिखते हैं 5 की पावर 4 और रूट को 1/2। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये इसको सोल्व करेंगे 5/8, ये 5 से 5 गया तो 5 की पावर 1, ये 2 से 4 तो ये 2 आ जाएगा 5 स्क्वायर, ये 3 × 2 6 तो ये आएगा 5 की पावर 9 अपन में 5 की पावर 8। यहाँ से 5 की पावर 1 आ जाएगा यानी कि ये हिस्सा सोल्व करने पे आया 5 की पावर 1 इक्वल है 5 की पावर 2n-7। तो चूंकि आधार समान है तो
इनकी जो घातें हैं ये भी समान होगी। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 2n माइनस 7, तो इसको सोल्व किया, ये माइनस का इधर गया तो 8 इक्वल टू 2n, यानी कि n की वैल्यू आई 4। इसी तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं 3n प्लस 3 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 5 3 की होल पावर n। अब देखिए यदि ये हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है उसमें ऑप्शन कैसे हैं। हो सकता है आंसर में ये दे रखा हो कि n इक्वल टू 0 पे 15, n इक्वल टू 1 पे माइनस 15, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस में हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो हमने फर्स्ट लिया n इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू 0, 0 प्लस 3 अपॉन में 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 माइनस 5 3 की पावर 0। तो यहाँ से आया 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 माइनस 5 और 3 की पावर 0 का मान होगा 1। 3 की पावर 3 27 प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस 5 यानी कि 2। यहाँ से 2 आएगा, ऊपर से 30 यानी कि 15। लेकिन यदि हमारा आंसर दे रखा है कि n इक्वल टू 1 पे वैल्यू आती है माइनस 15, तो वो इस तरीके से हम इसमें चेक करेंगे। तो n इक्वल टू 1 पे, तो n की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 2, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से 15, यानी कि 90 अपॉन में माइनस 6, तो आंसर आया माइनस 15। नेक्स्ट देखिए 5 की होल पावर, 5 की पावर है 3n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 3n प्लस 1 अपॉन में 5 3n प्लस 1 माइनस 3 5 की पावर 3/n। तो देखिए जीरो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जीरो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 अपॉन में 5 की पावर 1 माइनस 3 5 की पावर 0, तो 25 प्लस 5 30, 5 माइनस 3, क्योंकि ये 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ, तो ये आया 15। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें। पिछले वाले में तो हमारा राइट आंसर हुआ माइनस 15, इसमें हमारा आंसर आया 15। नेक्स्ट देखिए हमारा है x की घात a अपॉन में x की घात b की होल पावर c इंटू x की घात b अपॉन में x की घात c की होल पावर a इंटू x की घात c अपॉन में x की घात a इसकी होल पावर b। इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में भाग संक्रिया लगाते हैं। तो भाग संक्रिया में घातें घट जाती हैं, तो ये होगा x a माइनस बी इसकी होल पावर c। ऐसे ही इसमें भी भाग संक्रिया, तो b माइनस सी की होल पावर a इंटू एक्स की घात c माइनस a की होल पावर b। अब चूंकि इस तरह से जब होल पावर होती है तो ये आपस में गुणा हो जाती है, तो a को c से गुणा किया माइनस बी सी, ए बी या बी ए बोल दो माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो x की पावर और इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी, इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। तो देखिए ए सी से ए सी कैंसिल होगा, बी सी से बी सी कैंसिल होगा, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ बचेगा 0। तो x की घात 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी फाइनल आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखिए x की घात a अपॉन में x की घात b इसकी होल पावर है a प्लस बी इंटू एक्स की घात b अपॉन में x की घात c इसकी होल पावर है b प्लस सी, और इसको डिवाइड करना है x की घात a अपॉन में x की घात c इसकी होल पावर है c प्लस a। तो देखिए इनमें भाग संक्रिया लग रही है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो गुणा है तो इसको हम इस क्रॉस में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम व्युत्क्रम ले लेते हैं, तो ये आएगा x की घात c, क्योंकि जैसे ये इसके डिवाइड में है तो ये गुणा में कब आएगा, तो गुणा में होगा, तो जो इसके अंश और हर हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज
हो जाएंगे, यानी x की घात c ऊपर चला जाएगा, x की घात a नीचे आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए भाग संक्रिया तो x की घात a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी इंटू एक्स की घात b माइनस सी की होल पावर b प्लस सी इंटू एक्स की घात c माइनस ए की होल पावर c प्लस ए। अब चूंकि ये दोनों पावर में हैं तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह से सी माइनस ए सी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो यह आया एक्स की घात 0, और एक्स की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।